हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन, आज हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी करते हैं। ठीक है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से यू वर्सेस थर्ड पार्टी हुआ नहीं है तो करते हैं। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारा जो फोकस है वो थर्ड पार्टी, लविंग थर्ड पार्टी पे है, लेकिन फिर जैसे कार्ड आएंगे उस हिसाब से होगा कि हम किसकी एनर्जी पिक कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या होता है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। फैमिली अगर मैरिड है, मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस कंडीशन में उनके या आपके फैमिली पार्टनर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। और जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं हुआ है वहाँ पे उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपके भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए काम भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें कि कई बार आप जैसे हो कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, उसके बाद उस पर्सन से आपका ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में चला गया। ठीक है, और वो अपनी अब दोबारा से आपकी एंट्री उस इंसान के साथ में हुई है, तो ऐसे केस में आप थर्ड पार्टी बन जाते हैं उनके केस में। रीज़न क्योंकि थर्ड पार्टी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, उसके बाद उधर कहीं शुरू हुआ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है ये रिलेशनशिप आपसे थर्ड पार्टी की तरीके से मैच करे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर आपकी मन की बॉन्डिंग नहीं ख़त्म हुई, आपके पार्टनर के मन की बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं हुई है आपसे, डीप इंटेंस रिलेशनशिप आपका बना ही रहा, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से शायद किसी और के साथ जाना पड़ा, वहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी कोई दूसरा। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजिंग होंगी, वो आप तभी सोच सकते हो जब थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके साथ मैच करे। ठीक है, और हाँ, जो लोग अगर किसी रिलेशनशिप में थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जैसे किसी का हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हैं, वो ऑलरेडी लव में थे और आप उनके बीच में आए हो, तो उस केस में भी आप थर्ड पार्टी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रीडिंग हम कर चुके थे, डिस्क्लेमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टोटैलिटी, साइलेंस, पेशेंस, letting go, isolation, okay, maturity, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है।
फिर से शफल करूँगी, मैंने गलत बोल दिया था इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी करते इस एनर्जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 8 दिखाई दे रहा हो, कुछ लोगों को 4 दिखाई दे रहा हो। अगर ये दिख रहा है तो इनके नंबर्स, हर नंबर की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उनका मीनिंग होता है। तो वो जाकर के आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके देखो, सर्च करो, क्योंकि अगर वो हम सब यहाँ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मीनिंग देखो जा करके, वहाँ पे डिकोड करो कि क्या है। वो एक मैसेज है आपके लिए, डिवाइन आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते होंगे और या गाइडेंस दे रहे हैं, तो उस गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, 4 और 8 वाले नंबर, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ। 4 नंबर राहु का होता है, और 4 को अगर 44 आपको दिख रहा है तो 8 नंबर हो गया, यानी शनि। और राहु और केतु जो होते हैं वो गढ़ होते हैं शनि के। तो राहु जो है ओवर थिंकिंग करवाता है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर आ भी रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके काम मतलब रुक जा रहे हैं, बनते बनते रह जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, अड़चने आ रही हैं लाइफ में, ऐसा लगता है जैसे पॉज बटन दब गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है आपके राहु की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही हो, तो आप अपना बर्थ चार्ट एक बारी चेक करवा सकते हो। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी के भी हो सकता है। आपकी एनर्जी इसलिए पिक होगी क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ओके, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। शायद हम बता चुके थे पहले भी। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। जेमिनाई की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, स्पेशली जेमिनाई की एनर्जी है। एरीज की एनर्जी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। ठीक है, एरीज और जेमिनाई मेनली है यहाँ पर, बाकी ये सारे ज़ोडिएक साइन ही होंगे, क्योंकि अभी हम बॉटम देखेंगे और क्लैरिफायर भी लेंगे तो सारी ज़ोडिएक साइन आ ही जाने हैं। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर के अगर कहें तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो खुश हो सकते हो आप कि थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत अच्छे से नहीं रह रहे। ठीक है, हो सकता है लोगों की आपस में बात ही नहीं हो रही है, अगर ये दूर दूर रहते हैं तो, और अगर एक घर में भी रहते हैं तो भी इनकी बातचीत हो नहीं रही। मेंटल लेवल पे कोई कन्वर्सेशन नहीं है। हो सकता है सामने बात कर रहे हों दुनिया को दिखाने के लिए, बट अंदर कुछ चल नहीं रहा है। एक टोटलिटी की एनर्जी है, मैच्योरिटी लेकर के आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं समझ आती हुई दिखाई दे रही है चीज़ों की। ठीक है, कंप्लीशन, मैच्योरिटी दिखाई देती है कहीं पे, या फिर मैच्योरिटी के साथ में चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीशन, टोटलिटी मतलब अपना पूरा 100% देना चाहते हैं। देखते हैं 100% क्या देना चाहते हैं, किस चीज़ में 100% एफर्ट लगा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन टोटलिटी को क्लैरिफाई कर दिए, क्योंकि सेपरेट तो हैं। ठीक है, दुख है, तकलीफ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा बहुत पेशेंस के साथ। या तो थर्ड पार्टी ने पेशेंस बनाया हुआ है, या आपके पर्सन ने पुरानी चीज़ों को लेट गो करने के मूड में है। जो भी बुरा हो गया, गलत हो गया, उसको लेट गो करना चाहते हैं। बाकी अभी हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में भी एक वार दिखाई दे रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने हो सकता है एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या फिर एक ठीक है
उनको भी लग रहा है कि नहीं, अगर वो तो डिपेंड करता है थर्ड पार्टी का नेचर बेसिकली क्या है, ठीक है। वो भी अपने एटीट्यूड में है पूरी तरीके से, ठीक है। उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। आपके पर्सन भी थोड़ा सा एटीट्यूड में आ रहे हैं, ये भी अपने आप को ईगो में आ रहे हैं, इस तरह से हो सकते हैं यहाँ पे कंडीशन। प्लीज़ डिवाइन टोटैलिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टोटैलिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पर। आपके पर्सन ना अपने दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना पूरा फोकस कह सकते हो कि फोकस वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक खामोशी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है, कंप्लीट पिक्चर को देखने की कोशिश की जा रही है, गलती किसकी है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में डील करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर झांकते हुए भी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, देखना चाहते हैं कि या तो ये थर्ड पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी अपने अंदर झांके, या खुद इनका बिहेवियर हम, क्योंकि इनकी एनर्जी ही देख रहे हैं तो हम इन्हीं के लिए अभी कहेंगे। कुछ लोगों के लिए चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है, जहाँ पे ये अपने अंदर खामियां देखते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के अंदर एक कंप्लीशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट, ठीक है। अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लापरवाही अगर कहीं करते थे तो अब इन्हें लग रहा है कि लापरवाही शायद बहुत महंगी पड़ेगी, तो ये अपना कंप्लीट देना चाहते हैं। खुद को एनालाइज कर रहे हैं, अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खामोशी है, चुप्पी छादी हुई है, शायद बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन इनके बीच में नहीं हो रहे हैं। पेशेंस के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, टाइम धीरे धीरे काट रहे हैं, धीरे धीरे समय जो है वो अपने ग्रेजुअल बढ़ रहा है, और बहुत पेशेंस धैर्य के साथ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेशेंस क्यों रखा हुआ है? खामोशी तो है, चुप्पी तो है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेशेंस किस चीज़ के रिगार्डिंग है? अब डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, रिवर्स में नहीं आया, ठीक है। सुकून चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है दोनों ही शांति से हैं, अभी ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही इनके बीच में। अबंडेंस चाहते हैं, ये सुकून चाहते हैं बेसिकली, न्याय करना चाहते हैं या न्याय की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड नहीं, मतलब वेट कर रहे हैं न्याय का, कि न्याय हो, ठीक है। शांति से हैं, हो सकता है अब एक दूसरे से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बहुत शांति से सब कुछ चल रहा है इनके बीच में। शांति से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चल रहा है, एक होता है ना जैसे बार बार अगर बात कर रहे हैं तो लड़ाई हो जा रही है, लड़ाई हो जा रही है, तो फिर एक होता है ना चुप्पी से एक साथ लेना, अपने आप में देखना कि क्या है, रिलेशनशिप की रियलिटी को समझने की कोशिश करना कि क्या सही है, मेरे अंदर कोई गलती है, मेरे से हो रहा है गलत, या सामने वाला ही मेरे साथ गलत कर रहा है। बेसिकली ये ना अपने आप को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस धैर्य के साथ चल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि न्याय समय करेगा शायद, ठीक है। सुकून चाहिए यहाँ पर इनको, ये है न्याय करना चाहते हैं। अगर इनको ये लग रहा है कि ना मैंने गलत किया है, तो ये सामने वाले के साथ में न्याय करना चाहते हैं, उससे सही करना चाहते हैं। अगर इनको लग रहा है नहीं सामने वाले ने, मतलब आपके पार्टनर को, कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है, तो ये उससे डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि वो इंसान अपनी गलती रियलाइज़ करे और आकर के चीज़ों को सही करे, ठीक है। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या लेटिंग गो, क्या लेट गो करना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैच्योरिटी के साथ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप को कैरी करते हुए, यस दिमाग बहुत चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी दुख तकलीफ मिली हुई है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें धोखा, ठीक है, जो भी झूठ धोखा फरेब हुआ है यहाँ पर, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसे क्यों थर्ड पार्टी? कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोच लेते हैं कि थर्ड पार्टी गलत है, एक्चुअली थर्ड पार्टी गलत नहीं होती। मैंने पहले के वीडियो, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैंने पहले भी ये बात बताई है, थर्ड पार्टी कभी भी कोई इतनी बड़ी दुश्मन नहीं होती जितना कि हम सोच लेते हैं। थर्ड पार्टी को जितनी गालियाँ बकते हैं लोग, एक्चुअली आपका पर्सन जो होता है ना वो कल्प्रिट होता है बेसिकली। जिस तरह से उसने आपको फंसाए रखा होता है, जिस तरह से उसने आपके साथ माइंड गेम खेले होते हैं, सेम थर्ड पार्टी के साथ भी खेले होते हैं। थर्ड पार्टी भी उतनी ही ज़्यादा विक्टिम होती है जैसे कि आप हो। आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी को भी सेम वही फील होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपका पार्टनर आप दोनों से झूठ बोलता है। तो जो कुछ भी होता है, थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला आपका पार्टनर होता है। कभी भी थर्ड पार्टी कभी भी घुस ही नहीं सकती किसी की ज़िंदगी में, कोई भी थर्ड पर्सन कभी आ ही नहीं सकता दो रिश्ते के बीच में, जब तक उन रिश्तों के बीच में कोई गैप ना हो। सीधी सी रिश्ते की बात छोड़ दो, किसी भी दो चीज़ के बीच में जब तक गैप ना हो, कोई चीज़ वहाँ एंटर कैसे कर सकती है? कोई चीज़ सीमलेस हो, वहाँ कुछ भी एंटर कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं कोई गैप क्रिएट हुआ तभी तो वहाँ कुछ आया ना।
तो थर्ड पार्टी तब आती है जब आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गैप होता है। आपको लगता है कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लविंग लविंग थे, मेरा पर्सन तो मुझे बहुत प्यार करता था। अगर आपसे प्यार करता होता तो थर्ड पार्टी कभी ज़िंदगी में आती ही नहीं। थर्ड पार्टी आई है, इसका मतलब है कि आपका पर्सन या तो आपसे प्यार करता नहीं था, आप सिर्फ अपने दिवास्वप्न में खोए हुए थे, या फिर वो जो कर रहा था वो एक ढोंग था उसका। थर्ड पार्टी अगर ज़िंदगी में आती है, इसका मतलब है कि आपका पर्सन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे कोई भी लेके चला गया। वो खुद जाने के लिए तैयार बैठा था या बैठी थी, इसलिए चला गया। गॉट इट। तो कभी भी थर्ड पार्टी पे बहुत सारे लोग दीदी कितना थर्ड पार्टी के लिए फिर, तो थर्ड पार्टी किस मामले में हो सकता है, आप ही हो। कुछ लोग तुम्हारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप ही थर्ड पार्टी हो, ठीक है। लेकिन जो भी है, मेन कल्प्रिट आपका अपना पार्टनर है, ठीक है। ये चीज़ है, ये कहीं ना कहीं दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी धोखा हुआ है, तकलीफ़ हुई है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्याय की डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब उम्मीद कर रहे हैं, धैर्य के साथ में चल रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी के साथ गलत हुआ है तो थर्ड पार्टी बहुत पेशेंस के साथ चल रही, वेट कर रही है कि सामने वाला डिवाइन जो है वो जस्टिस करेंगे, किसी तरीके से चीज़ें न्याय मिलेगा मुझे भी। या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो विक्टिम है, उनके साथ गलत हुआ है, तो वो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। बहरहाल ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खामियों को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पेशेंस के साथ टाइम धीरे धीरे पास होने दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा, ठीक है। पुरानी दुखद चीज़ों को से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। आइसोलेशन, अभी अकेले ही हैं, ये दुखी हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ों को, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को मतलब लेके चल रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा, ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, ये भी चीज़ हो सकती है। दुखी हैं इसलिए जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी एक रिलेशनशिप जो रहा वो कहीं ना कहीं एक स्वार्थवश रहा, किसी मतलब की वजह से स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप। तो अभी यहाँ पे एक इंसान शायद इमोशनली इन्वॉल्व था, एक इंसान जो था वो सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए। अब ये आपका पार्टनर भी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग है, वो दुखी हैं इस बात से, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। न्याय, कर्मा का डर भी लग रहा है, इन्हें लग रहा है शायद कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी को लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया था, दुख दिया था, उसी वजह से शायद ये कर्मा इनकी ज़िंदगी में लौट के आया है कि इनको तकलीफ मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ है। ईगो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने भी हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है, आपके पार्टनर भी लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हो सकते हैं लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों। अभी लड़ाई झगड़ा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट अभी बहुत ही कोल्ड वार जैसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ डिवाइन बताइए ओवर थिंकिंग किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग किस बात को लेकर के है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग किस चीज़ को लेकर के है। यस, यहाँ पे अपने स्वार्थ को लेकर के, डे ड्रीमिंग को लेकर के, अपनी जो भी चॉइसेस इन्होंने बनाई हुई हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं, ठीक है। उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक पैशनेट, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ना बदल जाएं। हो सकता है आपके पर्सन दुख तकलीफ़ जो भी मिला है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक मिला हुआ है यहाँ पर, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो तकलीफ़ मिल रही है ना, जो संबंध ख़राब होने की वजह से धोखा या तो इन्होंने दिया या इनको मिला है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर्मा था, ये होना ही होना था क्योंकि इन्होंने आपके साथ में किया था। थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी से उसने खुशियाँ छीनी थी, तो अब उसको दुख मिल रहा है, उसको भी ऐसे इसका एहसास होता दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ओवर थिंकिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग है, वापस से एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा स्वार्थी हो रहा है, अपनी चाहता है कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, चीज़ें जल्दी से हो जाएं। बहुत सारे सपने उसने सजा के रखे हैं तो उनको पूरा करने को लेकर के, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है कि नहीं तो मुझे कमिटमेंट दोगे तभी, और इधर आपके पर्सन जो है काफ़ी दिमाग से चलते हुए और ज़िद में है कि नहीं तुम पहले मेरी डिमांड पूरी करो उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ द फूल को क्लियर, या ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी उलट, जैसे मैंने बताया कि जो मैंने कहा कि आपके पार्टनर कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी कर रही हो, थर्ड पार्टी वाली रोल आपके पार्टनर कर रहे हो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की केयर फ्री न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। बहुत जल्दी चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, कंप्लीशन चाहते हैं, जो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं उन चीज़ों का कंप्लीशन ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, चीज़ें बदलें बहुत जल्दी से। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, 10 ऑफ की 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब ख़त्म हो गया आप लोगों के बीच में, जो चीज़ें भी ख़त्म हो गई ना, आपके पर्सन वापस से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, अपनी खामियां भी सुधारने को तैयार हैं। ये एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लड़ने को तैयार बैठे हैं, बट मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनके रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो प्यार सॉरी, फिर से चाहते हैं कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। इनके विशेस बहुत ज़्यादा हैं। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो सकता है आपका पर्सन जो है ना, अभी ये डिपेंड करता है कि या तो थर्ड पार्टी हो सकता है, स्वार्थी है, थर्ड पार्टी मतलब के लिए आपके पर्सन से जुड़ी, या फिर आपका पर्सन ही मतलब भी हो सकता है। अगर ये आपके साथ मतलब के लिए जुड़े थे तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए जुड़े थे, और थर्ड पार्टी शायद इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रही, इनके हिसाब से नहीं चल रही, इस वजह से इनको ना प्रॉब्लम हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे धोखा दिया जा रहा है। ये वापस से फिर से पहले जैसे थर्ड पार्टी इमेजिन, मतलब ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट हाँ थर्ड पार्टी हो सकता है पास्ट में इनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, वही ये ज़रूरतें आपसे भी पूरी करवाते थे, तो आप जब वहाँ से होने लगी तो इन्होंने आपको धोखा दे दिया। अब ये थर्ड पार्टी को भी जब इनकी रियलिटी समझ आ गई तो शायद उसने भी रोक लिया अपने आप को। तो अब ये क्या कर रही है, ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जल्दी से फिर से वापस पहले जैसी हो जाए, फिर से इनको देना शुरू कर दे, सारी चीज़ें जो भी ये डिमांड करते हैं, इनकी ख्वाहिशें जो भी हैं उनको पूरा करना स्टार्ट कर दे। गिल्ट है बहुत ज़्यादा, जो कुछ भी किया है उस चीज़ का गिल्ट भी नज़र आ रहा है। पास्ट में जो कुछ हुआ है ना उसको ये चाह रहे हैं, उसमें फंसे हुए ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कंडीशनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो हो रहा है कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने किया है आपके साथ इन्होंने गलत किया, इस बात का भी इनको गिल्ट होता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी ने सेम एक्चुअली ट्रीटमेंट दे दिया। थर्ड पार्टी ने, मुझे पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में ऐसा लगता है, सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया है, आपका पर्सन ही वाहियात है, ठीक है, इसी ने गड़बड़ की है। तो थर्ड पार्टी को भी अब रियलिटी समझ में आ गई है कहीं ना कहीं, तो थर्ड पार्टी खुद ही इससे दूरी बनाती हुई नज़र आ रही है, बहुत पेशेंस के साथ चलती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी गला खराब हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये भी एक साइकिल के कंप्लीट होने जैसा ही है। मतलब कंप्लीट होना मतलब एक सेगमेंट का अंत होना, कंप्लीशन ही एक तरीके से कह सकते हो। ये भी है, ये भी कंप्लीशन ही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स आया था, मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है। रिवर्स में भी देखूंगी और वैसे भी देखूंगी। मैं कार्ड रिवर्स में रखती नहीं हूँ नॉर्मली, बट क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं इसको रिवर्स में लूँगी। चलो रिवर्स ही ले लेती हूँ एज सच। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, अगेन 2 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और सभी जो ज़ोडिएक साइन है, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। आपके पर्सन की एनर्जी को अगर हम आपको लेकर के बात करें तो आपके पर्सन जो हैं ये कहीं से तो गाइडेंस ले रहे हैं या गाइडेंस इनको मिल रही है। चीज़ों को जब एनालाइज कर रहे हैं तो उनको गाइडेंस मिल रही है। ये यहाँ पे कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का यहाँ पे कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें जो इनके इल्यूजन दिमाग में जो चल रही थी ना, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनको अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ कर भी नहीं रहे हैं अभी, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द ड्रीम की एनर्जी दिखाती है कि ये जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों के बारे में जस्ट सोच रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। इल्यूजन मतलब अलग, इल्यूजन मतलब क्लैरिटी कह सकते हो, कहीं ना कहीं लेकर के आना चाहते हैं या मिल रही है इनको। और ये पुरानी जो भी चीज़ें, जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था, उस टाइम को बैठे बैठे याद कर रहे हैं। मतलब वेले बैठ के आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं। जब टाइम के बारे में जब ये सोचते हैं तो ये थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कह सकते हो, और ये अच्छी एनर्जी में आ जाते हैं जब ये अच्छी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। मतलब जो अच्छी चीज़ें से जब आप एक अच्छा टाइम अब जब अच्छा टाइम ये आपके साथ में बिता रहे थे उस टाइम को याद करते हैं जब ये। हालांकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोड है, ये चीज़ों से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ये थोड़ी सी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में बाहर आना चाहते हैं, बट पुरानी चीज़ें इनको वापस अपनी तरफ खींच लेती हैं, ठीक है। हो सकता है चीज़ों का कंप्लीशन चाहते हैं, चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं, काम में मन लगाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। कहीं से गाइडेंस भी ले रहे हैं, हो सकता है किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हों, टैरो रीडर को सुन रहे हों, किसी एस्ट्रोलॉजर से कहीं कुछ जानकारी ले रहे हैं, या कहीं से भी कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पर चीज़ें वैसे हो नहीं रही। ये वापस से उस एनर्जी में आ ही जाते हैं, ठीक है। ये अच्छी एक हैप्पी मोमेंट अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, बट जो टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उस चीज़ों के बारे में जब ये सोचते हैं तो ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे होके वापस फिर आप ही के में स्टक होके रह जाते हैं, ठीक है। ये निकल नहीं रहे, आप इनके ख्वाबों से जा नहीं रहे। कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कंप्लीशन यहाँ पर चाहते हैं, क्लैरिटी इनको चाहिए, जो कि इनको अभी फ़िलहाल मिल नहीं रही है, बिल्यूजन में ही है काफ़ी हद तक कह सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो नहीं, ये रिश्ता कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इनको लग रहा है कि नहीं यार,
हो नहीं पाएगा, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो ये क्या है, अपने करियर अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इनको इसमें कहीं कोई होप नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या एनर्जी है कि आपके पर्सन की, कि अगर जैसे जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं हुई है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, वहाँ पे ये आपसे मैरिज करना चाहते थे, आप भी करना चाहते हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये किसी डिसीजन पे फाइनल पहुँचना चाहते हैं। हो सकता है आपने ही उनके ऊपर बोला हुआ है कि मुझे क्लियर चाहिए, बताओ मुझे कि करना है मैरिज कि नहीं करना है। तो ये उस चीज़ों को लेकर के ये कहीं ना कहीं इनको अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप या तो शादी तक पहुंचेगा ही नहीं, शादी हो ही नहीं पाएगी, या अगर हो भी गई तो बहुत लंबा लास्ट नहीं करने वाली है, चलेगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी कुछ ना करके सिर्फ सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी यादों से ये बाहर निकल नहीं पा रहे, इन्हें वो चीज़ें बार बार याद आ रही है। ये खुश रहना चाहते हैं बट खुश रह नहीं पा रहे, अटक गए हैं ऐसे लग रहा है, ठीक है। एक बदलाव चाहते हैं बट बदलाव आ नहीं रहा है, खुद ही कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप ही रोक ले रहे हैं खुद को। अभी इनको लगता है कि इनके और आपके बीच में चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हुई नहीं है, लगती ज़रूर है कि ख़त्म हो गई हैं, बट अभी भी इनको लगता है जैसे अभी कुछ बकाया है, ठीक है। बहुत इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे ये उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे, ये कहीं बाहर जाएं भी तो खुश नहीं हो पा रहे, ये आप में ही स्टक होकर के रह गए, इनको ऐसा लग रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक अच्छी अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये फ़िलहाल इन सब चीज़ों से, अपने इस इमोशनल बैगेज से बाहर निकलने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ऑफिस वगैरह में अभी, या फिर काम करते हैं किसी तरीके का, या अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इनको ये पता है कि इनको पहले अपने करियर पे ध्यान देना है। जब करियर ठीक होगा उसके बाद चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा सा हो सकता है आपके पर्सन जब भी याद बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है इनको, तो ये उस दुख से, तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए हो सकता है ये थोड़ा फ्लर्ट वगैरह भी करते हों, ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि इन्हें उस दुख से बाहर निकलना है, रिकवरी चाहते हैं यहाँ पर। ये चीज़ करियर पे ध्यान भी नहीं दे पा रही है, तो उन सब से निकलने के लिए ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी, ठीक है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए। हो सकता है आपके पर्सन का ना प्लेफुलनेस वाला बिहेवियर जो रहा है उसकी वजह से ही आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए रिग्रेट है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में डेफिनेटली रही है और आपके पर्सन ने अपने मज़े के लिए चीज़ें करी, ठीक है, और वो मज़ा जो है वो सज़ा बन गया। अब आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको खुद को भी रिग्रेट हो रहा है, इनको लग रहा है इन्होंने आपका प्यार खो दिया सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी, 26 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। अगेन यहाँ पे 8 नंबर और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि और राहु दोनों हैं इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में। आपके पर्सन का इरादा जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ आपका पर्सन ना आपको ऐसे देखता है कि आप उसकी लक की चाबी हो, ठीक है, खजाने की चाबी हो बेसिकली। हो सकता है उसको ऐसा लगता है कि आपके आने से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, वो पैसे वाला बन जाएगा, या तो आप डायरेक्टली सपोर्ट कर दोगे क्योंकि आप पैसे वाले हो, या फिर आपका आना उसके लिए ऐसा लगता है कि आप लकी हो उसके लिए, ठीक है। आप जब उसकी ज़िंदगी में होते हो तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उसे लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहोगे तो ये वेल्दी मैन यानी कि बहुत पैसे वाले इंसान बन जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। 1 नंबर, 4 नंबर, 4 का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है, हर स्प्रेड में आया है।
आप अपना बर्थ चार्ट चेक करवा सकते हो। राहु का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं 100% होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। रेस्ट करो, ठीक है। बाहर घूमने जाओ, मेडिटेशन करो, हरियाली के आसपास रहो, अपनी ज़िंदगी में खुद को, चक्रास को अपने बैलेंस करो, जिससे आप रिचार्ज हो जाओगे, ठीक है। नेचर के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो, इससे आप फिर से हील हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर एक धमाकेदार सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बैठ के टाइम पास नहीं करना है, खुद को हील करने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार है, रेडी है, ठीक है। अब उन्हें समझ आ गया है कि उनको अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड जो हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। होप, आप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। अभी भी आपके पर्सन को लगता है कि, जैसे हमने पहले भी यही देखा था, कि उनको अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाएगा। उन्हें अभी भी लगता है कि हमारे बीच में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह, ठीक है। और यहाँ पे भी यही है कि उन्हें उम्मीद है अभी भी कि हमारे बीच अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैंने अभी भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बॉटम का कार्ड था, मैं एक कार्ड और निकालूंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। आपके पर्सन अब कह रहे हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अपने ईगो, अपने अहंकार को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, ठीक है। इसी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपसे दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ, उन्हें क्लैरिटी मिली कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इससे भी एक मैसेज निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। यस, ये भी एक एनर्जी आप लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के केस में बच्चा हो सकता है अगर आपके, तो वो लिख रहे हैं योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी, मतलब इनके खुद के लिए ही वो इशू है। एक सेकेंड में कंफर्म कर लूँ। यस, इशू फॉर मी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो आप लोगों के बीच में एक इशू है। अब हम गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को देख लो और बेल का आइकन जो है उसको प्रेस कर दो, जिससे कि जब भी हमारे नई पोस्ट या वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, सही समय आने पे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और आपको बोल रहे हैं कि जो छीना है मैंने, मैं उससे बेहतर तुम्हें दूंगा, डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, डिवाइन कह रहे हैं कि मैंने उससे, जो तुम मांग रहे हो उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारे लिए सोच के रखा हुआ है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको उस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। तब तक खुद को रेस्ट करो, रिजुवेनेट करो, हील करो खुद को, ठीक है। मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें करिए, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग पे, सही समय आने पर आपका चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी और कुछ और भी बेहतर आपको मिलने वाला है। जो आप मांग रहे हो उससे भी ज़्यादा बेहतर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।